बताओ कौन कौन से बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं? सभी गवर्नमेंट सभी पढ़ रहे हैं शुरू से, ठीक है। अच्छा देखो 11 अच्छा अब देखो सिर्फ 5 मिनट मुझे सुनना है, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें सुनूंगा, ठीक। और तुम आज यहाँ से AI एंड ऑल ये सब तुमने सब देखा, ठीक है। आज तुम यहाँ से कुछ लेके जाओ ना लेके जाओ, बट एक चीज लेके जाओगे, बताओ वो क्या होगी? ड्रीम लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे? ड्रीम। क्या लेके जाओगे? ड्रीम, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा अरे अरे मेरे भाई ने प्लीज प्लीज अरे छोटे भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अरे ध्यान से सुनो, किस किस को स्टोरी सुनना अच्छी लगती है? अगर स्टोरी सच में इंटरेस्टिंग हो, है ना, अरे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना स्टोरी, ठीक है। तो अच्छा सुनो, अब ये स्टोरी ना कनेक्ट करना, ये आप सबकी स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? ठीक है भाई, कनेक्ट करेंगे सभी। चलिए, फ्यू इयर्स बैक, कितने साल पहले? फ्यू इयर्स बैक, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है आपका? साहिल, है ना। वैसे वो स्टार्ट करते हैं साहिल। साहिल वाज इन जस्ट 6th क्लास। किस क्लास में था? 6th क्लास। और किसी ने एक सवाल पूछा। किसी ने क्या पूछा भाई? सवाल कि साहिल आपका ड्रीम क्या है? बताओगे साहिल क्या ड्रीम है आपका? नहीं बता, कोई और बताना चाहे हाथ खड़ा करके। अरे किसी ने पूछा, लेट्स सपोज साहिल ने जवाब दिया कि सर मैं, प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? क्या बनना चाहता हूँ? डॉक्टर। साहिल आपके फादर क्या करते हैं? गाड़ी का काम करते हैं। ऐसे ही हम सबके घर से सुनना, बड़े प्यार से सुनना बच्चों, हम सब जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उसके फादर गाड़ी का काम करते हैं, किसी के फादर लेबर में काम करते होंगे, किसी के फादर, आप सब हाई क्लास स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ सकते हैं ना। आपको कोई ना कोई दोस्त होगा जो DPS में जाता होगा, लेडी फातिमा में जाता होगा, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में जाता होगा, है ना। ऐसा है कि नहीं है? और आप लोग मॉडल संस्कृति में जा रहे हैं, ऐसा है। तो आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाले पर्सन हो। अब इसको ऐसे समझना, एक इंसान के पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। और एक के पास 1 लाख रुपए हैं। अपने 100 रुपए पूरे ध्यान से कौन खर्चेगा? जो मिडिल क्लास वाला होगा। जो मिडिल क्लास वाला होगा। क्लैप करो इस बुढ़िया के लिए भाई। अपने 100 रुपीस की वैल्यू किसको पता है? मिडिल क्लास को पता है, ठीक है। आगे कौन बढ़ना चाहता है? मिडिल क्लास। आगे कौन बढ़ना चाहता है? मिडिल क्लास। तो ऐसी क्या चीज है जो उनको रोकती है, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? रिसोर्सेज। क्या होता है बताओ? क्या? रिसोर्सेज। हाँ जी, क्या? रिसोर्सेज। सच में पैसे, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें रोकती हैं। अगर मैं कहूँ ये सारी चीजें नहीं रोकती, अब इस 6 साल के लड़के की स्टोरी आप सुनोगे तो आपको कनेक्ट करोगे, आपको समझ में आएगा कि कभी भी रिसोर्सेज या कुछ भी आपको रोक नहीं सकता अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं है भाई? तो सुनना जरा ध्यान से कि 6th क्लास में बच्चा, इसके फादर थे ट्रक ड्राइवर। भाई क्या थे? ट्रक ड्राइवर। हाँ जी, क्या थे? ट्रक ड्राइवर। जिनकी सैलरी थी मंथली 10,000 रुपए। कितनी? 10,000। और इस लड़के का ड्रीम क्या था भाई? डॉक्टर। लोगों ने बहुत डराया। लोगों ने बहुत डराया। हाँ जी, लोगों ने बहुत डराया। लोगों ने खूब डराया। लोगों ने खूब डराया। क्या बोल बोल के कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप डॉक्टर नहीं बन सकते। या आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास तो क्या नहीं है? अरे आपके पास क्या नहीं है? पैसा। पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। देखो, मस्ती करोगे, मजाक करोगे तो अपनी लाइफ के साथ करोगे। जुड़ के सुनना इसको। आज से 10 साल बाद जब आपसे यही सब दोस्त मिल रहे होंगे, आप इनमें से किसी को पूछोगे, 10 साल बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो। आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप कितना कमाते हो। ये होगा ही नहीं होगा। आप क्या करते हो? आपके पेरेंट्स किसी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलाने का बच्चा ये कर रहा है, अरे वो तो ये हो गया। ऐसा होता ही नहीं होता है। तो आज जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ये अमृत है तुम्हारे लिए। लेके जाना या इसको यहीं छोड़ के जाना तुम्हारी मर्जी। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारा दिल करता है तो सुन लो, अगर तुम्हारा दिल नहीं है, जिसको लगता है कि इस सेशन में नहीं बैठना, वो एंजॉय नहीं कर रहा सेशन, वो प्लीज चले। रिफ्रेशमेंट उसको भी मिलेगी, वो दूसरे रूम में बैठ के आराम से वेट कर सकता है। और अगर किसी को लगता है कि यहाँ से कुछ लेके जाएगा तो 5 मिनट दे दो बस, ठीक है भाई? ठीक, इस स्टोरी को कनेक्ट करोगे तो अपने आप को जोड़ोगे और समझ में आएगा सब। करें शुरू? चलिए, इसको सबने बोला कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, अरे तू
नहीं कर सकता। इसके लिए तो लाखों रुपए लगते हैं। 1-1 करोड़ रुपए की सीट मिलती है। कितने की मिलती है? 1-1 करोड़ 1-1 करोड़ की क्या मिलती है? सीट। लेकिन इसने फिर भी क्या कहा, मैं बनूंगा तो क्या बनूंगा? डॉक्टर। अरे बनूंगा तो क्या बनूंगा? डॉक्टर। इसका मतलब जिंदगी में कुछ भी करना हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर। क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर। इसलिए बोलते हैं कि ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम होना। समझ में आया कि नहीं आया भाई? एक गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास का बच्चा, उसको कोई रास्ता नहीं पता कि कैसे डॉक्टर बने। इजी होगा या मुश्किल होगा? और उसके फादर कौन थे भाई? कितना सैलरी था? 10,000। अगर मैं ये कहूँ कि जर्नी मुश्किल थी लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बना, फिर भी वो डॉक्टर। उसने क्लास 12th पास की गवर्नमेंट स्कूल से। किससे की? गवर्नमेंट स्कूल से। जैसे आप कर रहे हैं। और उसकी जिंदगी में चमत्कार किया टीचर ने। किसने चमत्कार किया? इसका मतलब हमेशा जब कभी भी आप लाइफ में कुछ भी बड़ा करोगे उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? गुरु का। किसका? गुरु का। टीचर्स वो नहीं जो आपसे पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। आज टीचर्स नहीं है, आज गुरु नहीं है, खत्म हो गया यार। वो टीचर, वो गुरु शिक्षा वाला, जो गुरु वाला शिष्य वाला जो रोल था वो खत्म हो गया। आज सब क्या सोचते हैं? ये सब कुछ कमर्शलाइज हो गया। क्या हो गया? कमर्शियलाइज। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कमर्शलाइज नहीं हुआ। आज भी सच्चे गुरु रहते हैं, आज भी सच्चे गुरु रहते हैं। आज भी पढ़ा रहे हैं, आज भी दिल लगा के पढ़ा रहे हैं, दिल लगा के सिखा रहे हैं। अगर कोई सीखने वाला तो इस बच्चे को एक बहुत प्यारे और एक सच्चे नेक दिल गुरु मिले, ठीक है, और उन्होंने इसकी लाइफ बदल दी। उन्होंने इसकी क्या बदल दी? लाइफ। ऐसे ही आपकी भी लाइफ बदल सकती। समझना है इसको बस, ठीक है भाई। इसको उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनने के लिए आप डॉक्टर बन सकते हो और साल की बस 15,000 रुपए फीस होती है। कितनी फीस होती है? 15,000। कितनी होती है? 15,000। अगर आप एक एंट्रेंस पास कर दो, उन दिनों AIPMT होता था। क्या होता था? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। क्या होता है भाई? ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब रास्ता मिल गया। इसका मतलब क्या मिल गया? रास्ता। क्या मिल गया? रास्ता। इसका मतलब सबसे ज्यादा जरूरी कौन कौन चीजें हैं? अगर आपको लाइफ में सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास लाइफ में भाई? हाँ जी, क्या होना चाहिए? ड्रीम। अरे क्या होना चाहिए? ड्रीम। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? हाँ जी, गुरु। कौन होने चाहिए? गुरु। हाँ जी, कौन होने चाहिए? गुरु। और तीसरी बात मैंने क्या बताई? पास। क्या होना चाहिए? पास। सिंपल है कि नहीं है भाई? तो आज जब आप यहाँ से जा रहे होंगे, लाइफ में अगर कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? अरे पहला क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा क्या होना चाहिए? और तीसरा क्या होना चाहिए? सिंपल है कि नहीं है? लाइफ इतनी सिंपल है, समझ में है? इस बच्चे ने इस एग्जाम के लिए लगातार 4 साल प्रिपरेशन की। कितने साल? 4 साल। पेपर होता था भाई 720 नंबर का। कितने का होता था? 720। पहले 800 का होता था, AIPMT था जब, फिर 720 का होने लगा। 720 में से आपको उन दिनों लगभग 550 नंबर लाने पड़ते थे डॉक्टर बनने के लिए। कितने? 550। पहले साल 220 नंबर आया। कितना आया? 220। कितना आया? 220। इसको छोड़ देना चाहिए था? नहीं। अरे इसको छोड़ देना चाहिए था? नहीं। अगर इसका ड्रीम पक्का था तो इसको छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं। अरे हाँ ना बताओ। नहीं। अरे हाँ ना तो बोलो यार। छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं। तो इसने नहीं छोड़ा भाई, है ना? ठीक था पूरा। क्या था? दोबारा दिया भाई। अगले साल 4 ही नंबर बढ़े, फिर भी छोड़ देना चाहिए था? नहीं। अरे छोड़ना चाहिए था कि नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए था भाई? रिसोर्सेज भी नहीं थे, चीजें भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ड्रीम पक्का था? ड्रीम पक्का था। क्या था भाई? ड्रीम था। छोड़ दे? नहीं। अच्छा, तो एक कोशिश और की, एक कोशिश और कितना नंबर आया? 300। हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ। उम्मीद बढ़ी या घटी? बड़ी। उम्मीद बढ़ी या बड़ी। तो उसने ये देखा पिछले 3 साल में चाहे मैं कछुए की तरह एक कदम भी आगे बढ़ा तो सही। आगे ही। तो चौथी बात क्या समझ में आई भाई? हमें क्या करनी होगी? कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस या कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस। ग्रोथ करनी होगी या प्रैक्टिस करनी होगी, या आपको आगे बढ़ना होगा। फिर एक चमत्कार होता है। फिर एक क्या होता है भाई? उससे अगले साल वो अपनी स्टेट में 14th रैंक पे आता है। इससे पहले भी कुछ हुआ।
उन दिनों दो तरह के एग्जाम होते थे। कितने तरह के एग्जाम होते थे? एक होता था नेशनल, एक होता था पूरे कंट्री के लिए, और एक होता था स्टेट के लिए, एक होता था स्टेट। पिछले तीनों साल में उसको किसी भी जगह कोई भी सिलेक्शन नहीं मिला, लेकिन स्टिल उसके पास क्या था? अपना Hope. ड्रीम, होप, चीजें थी, वो आगे बढ़ना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? आगे बढ़ना। तो उसने क्या किया? अब जब उसने लास्ट टाइम पेपर दिया, ठीक है, नेशनल में उसका एग्जाम हो गया खराब। क्या हो गया? खराब। पिछले 4 साल में उसकी तैयारी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी। उसने 80 किलो रद्दी कर दिया था लिख लिख के। कितने किलो? 80 किलो। क्लैपिंग बनता है कि नहीं बनता भाई? कितने किलो रद्दी कर दिया था भाई? 80 किलो। रद्दी कितने किलो? 80 किलो। कितने किलो? 80 किलो। 80 किलो रद्दी कितना होता है? लिखने के लिए कितना टाइम लगेगा? रोज कितना कितना घंटा लगेगा? हाँ जी, 18 घंटे, 20 घंटे, ये सब बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो इस एग्जाम में उसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार कुछ अच्छा करेगा, लेकिन बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई। सुनिएगा, जो आंसर शीट में ओएमआर भरते हैं, क्या भरते हैं भाई? OMR। उसमें एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन छूट के ऊपर नीचे हो जाए तो सारे के सारे आंसर क्या हो जाएंगे? गलत। स्कोर करना था 600, स्कोर करना था, 600। स्कोर रह गया वापस से 300। छोड़ देना चाहिए था। नहीं। तो उसको पता लगा कि स्टेट में भी एग्जाम होते हैं। किसमें भी होते हैं? स्टेट में। और उसने कसम खाई कि भाई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? सिंगल डिजिट या डबल डिजिट रैंक लेके आऊंगा। ठीक है भाई। और महीने सिर्फ कितने थे? 2। कितने थे? 2 महीने बाद एंट्रेंस होता है। 2 महीने बाद जिस दिन पेपर था बहुत नर्वस था, कुछ भी था, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स उसके साथ थे। जब इतने सारे फेलियर्स होते हैं, इंसान का कॉन्फिडेंस गिरता है या बढ़ता है? गिरता है। वो होपफुल होता है या होपलेस होता है? होपलेस होता है। स्टिल उसके पास होप थी, ड्रीम था, आगे बढ़ा, एग्जाम दिया, जाके एग्जाम के 3 दिन बाद रिजल्ट आया और उसका पूरी स्टेट में 14th रैंक आया। कितना आया भाई? 14th। चलो क्लैप बनती है कि नहीं? तो लास्ट स्टेप हमारा क्या बचा कि हमें कंटिन्यूअसली क्या करते रहने होंगे? एफर्ट। क्या करते रहने होंगे? ऐसा है या नहीं है? वो बोलते हैं ना एंड, क्या बोलते हैं? एफर्ट्स नेवर डाई। एफर्ट्स नेवर डाई। एफर्ट्स नेवर डाई। एफर्ट्स नेवर डाई। तो भाई अब मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बच्चा कोई और नहीं, मैं खुद।